चंद्रशेखर आजाद और अखिलेश यादव में बात नहीं बनी तो बीजेपी गदगद हो गई। बीजेपी नेता असीम अरुण ने आज तक से बातचीत में कहा कि दलित बीजेपी के साथ थे और रहेंगे। पुलिस सेवा से वीआरएस लेकर राजनीति के माध्यम से सेवा करने की घोषणा तो असीम अरुण जी ने कर दी थी, लेकिन फिलहाल वो बीजेपी कार्यालय में आए हैं औपचारिक रूप से ज्वाइनिंग के लिए। असीम अरुण, बात करते हैं सर, यहाँ ज्वाइनिंग के लिए आप आए हैं तो बीजेपी को आपने क्यों चुना? राजनीति में जाने का फैसला किया, लेकिन बीजेपी को क्यों चुना? बीजेपी को मैंने नहीं चुना, मैं समझता हूँ कि बीजेपी ने मुझे चुना। जो घटनाक्रम मेरे साथ हुआ है ये बहुत ही रोचक है और शायद ही किसी को ऐसा अवसर मिला हो। एक ऐसा व्यक्ति जिसका राजनीति से कोई मतलब नहीं है, कभी हमने सोचा ही नहीं ऐसा। हाँ, अपने काम को पूरे मनोयोग से कर रहे थे, तो मैं समझता हूँ ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी बात है और एक बहुत ही कल्पनाशील नेतृत्व हमारा है, जिन्होंने मैंने विचार नहीं किया, मेरे नेतृत्व ने विचार किया, जो अब मेरा नेतृत्व है, कि क्या एक विशेष रोल के रूप में एक योगदान करने के लिए ले सकते हैं। मेरे पास जब ये सुझाव आया तो ये मेरे लिए भी एक अचरज की बात थी और मात्र 1 जनवरी से 8 जनवरी के बीच में 8 दिनों में ये परिवर्तन हुआ। हमने बहुत सोच विचार किया, परिवार ने जब सहमति दी तो इसको स्वीकार किया है और अब पूरे मन से करेंगे। जिस दिन से आपने वीआरएस लिया उसी समय से आपके विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चा हो रही है, तो सीट तय हो गई है, बात हो गई है आपकी नेतृत्व से? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं, जैसे मैंने कहा, 25 से 30 साल के एक दूसरा लोक सेवक के रूप में कैरियर शुरू कर रहा हूँ। आप भी जानती हैं इस 25 साल में उतार चढ़ाव भी होगा, हार जीत भी होगी, लेकिन लोक सेवक के रूप में जो मेरे अंदर की क्षमता है उसको मैं हमेशा प्रयोग कर सकता हूँ। जो सिस्टम बनाने की, टेक्नोलॉजी की, लोगों को हैंडल करने की क्षमताएं मुझे पुलिस विभाग ने सिखाई हैं, उनको ये पार्टी का निर्णय होगा कि कब, कहाँ, कैसे इस्तेमाल करना है। मैं पूरे मनोयोग से जुटूंगा और करके उसको दूंगा। जब आप पुलिस सेवा या प्रशासनिक सेवा में होते हैं तो जाति धर्म को आप परे रखते हैं, लेकिन राजनीति में इन सब बातों का बहुत महत्व है। खासतौर पर आपकी अगर हम बात करें तो आपको लगता है कि उस वर्ग का इस पार्टी ने साथ दिया है, और कैसे? क्योंकि इसकी भी जिम्मेदारी आपको चुनाव में मिल सकती है, खासतौर पर एक सदस्य होने के नाते। पार्टी ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी, दोनों के प्रयासों से सामाजिक परिवर्तन बहुत सारा हुआ है और सभी वंचित लोग, जिसमें दलित भी शामिल हैं और भी लोग शामिल हैं, उनको सीधे सहायता मिली है या सिस्टम के जरिए सहायता मिली है। लेकिन ये काम चल रहा है, काम अभी पूरा नहीं हुआ है और मुझे लगता है कि इसमें मैं बहुत बड़ा योगदान करना चाहूँगा। ये मेरे हृदय की पीड़ा है और मैं इसमें काम करना चाहूँगा।